नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। चुनावी मौसम आ चुका है, चुनाव ने दस्तक दे दिया। आपको बात बता दूं कि इस साल के आखिर में, जो कि अब 2 महीने बाद ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में चुनाव है, और जहां फिलहाल मामा की सरकार है, यानी शिवराज सिंह चौहान की। लेकिन आपको याद होगा कि 2017 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब तो हुई थी, लेकिन सिंधिया ने होली के मौके पर ऐसी बगावत की कि मामा की वापसी हो गई और कमलनाथ की सरकार गिर गई। अब देखिए, अब की बार का जो मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान के साथ, जो कि प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके साथ सिंधिया है, तो दूसरी तरफ माफ कीजिएगा, कमलनाथ जी हैं। और ऐसे में कांग्रेसी और बीजेपी के बीच में इस बार की मध्य प्रदेश की लड़ाई कौन जीतेगा, ये आज हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, क्या लगता है आपको, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मध्य प्रदेश की चुनावी तस्वीर इस बार क्या कहती है ग्रह नक्षत्रों के आधार पर? देखिए, अगर ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो वर्तमान में अभी इलेक्शन की कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। और जो लगता है स्थितियां जो हैं, अगर 30 अक्टूबर के बाद इलेक्शन होते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा तस्वीर नहीं बदलेगी मध्य प्रदेश में। अगर 30 अक्टूबर से पहले चुनाव हो जाते तो तस्वीर और हालात बदलते हुए नजर आ सकते थे। ऐसा क्यों? कारण क्या है कि 30 अक्टूबर के बाद जो है गुरु और राहु का जो चांडाल दोष है वो समाप्त हो रहा है। अच्छा। और राहु और केतु वर्ष के अंत होते होते राशि परिवर्तन भी 30 अक्टूबर को कर रहे हैं। यानी कि राहु जो है वो आ जाएंगे आपके कन्या राशि में, उसमें मीन राशि में आ जाएंगे। केतु जो है वो तुला से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। और गुरु जो है मेष राशि में स्वतंत्र हो जाएंगे, पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे। और शनि जो है, जो अभी वक्री अवस्था में है, कहते हैं कि शनि वक्री होता है तो राजनीतिक घटनाक्रम उलटफेर होता है, किसी राज्य में सत्ता का परिवर्तन हो जाना, या इस तरह से कह दें कि राजनीतिक घटनाक्रम में कोई दो पार्टी अगर दोनों एक दूसरे को समर्थन देके सरकार बना रही हैं तो सरकार का गिर जाना, इस तरह की स्थिति वक्री शनि में चलती है या चांडाल दोष में। तो ये सब स्थितियां 4 नवंबर को समाप्त हो रही हैं। अगर 4 नवंबर के बाद इलेक्शन होता है तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि एमपी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। ये ग्रहों की स्थिति फिलहाल कह रही है। चलिए, और अगर देखिए 30 अक्टूबर के बाद इलेक्शन होते हैं तो कोई बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक तरफ तो शिवराज सिंह चौहान है मुख्यमंत्री, और दूसरी तरफ कमलनाथ, दोनों की कुंडली का एनालिसिस करते हुए किसके ग्रह नक्षत्र ज्यादा भारी पड़ रहे हैं इस बार? देखिए, शिवराज सिंह जी की कुंडली में देखें तो शनि की स्थिति इनके लिए फिलहाल, वक्री शनि जो है, इनकी लोकप्रियता में कहीं ना कहीं फिलहाल कमी ला रही है। तो 4 नवंबर तक का समय इनके लिए उतना बेहतर नहीं है। लेकिन 4 नवंबर के बाद अगर ये कोई भी कैंपेन करेंगे, चुनाव होगा या कुछ भी रहेगा, तो वो स्थितियां जो है इनके पक्ष में रह सकती हैं। और शनि इनके लिए प्रबल हो जाएंगे, शनि मार्गी हो जाएंगे तो लाभ देंगे। और चांडाल दोष के हटने से इनको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो इसलिए इनके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थिति बड़ी प्रबल बनती हुई नजर आ रही है। दिखा रही है कि अभी की स्थिति जो है, जो पिछले कुछ दिनों की स्थिति थी उसमें, और 15 अक्टूबर के बाद की स्थिति में, वहां इनकी छवि में बड़ा फर्क पड़ेगा। और चुनाव की डेट नजदीक आते आते, अगर जैसे मैंने बोला कि नवंबर में चुनाव होते हैं, तो ये इनकी चीजें कहना चाहिए, चाहे 1% ही फेवर में जाए, लेकिन भाजपा के फेवर में जाएंगी। जी। तो आपका कहना है कि इस बार कमल खिलकर रहेगा? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बने या कुछ सीटें कम रह जाएं, ये तो एक कहना चाहिए बड़ी क्लोज फाइट है। क्योंकि अगर कमलनाथ जी की बात करें तो शनि और बुध की स्थिति, मंगल की स्थिति इनके लिए बड़ी प्रबल नजर आ रही है। इनके शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं। राहु जैसी परिवर्तन होगा तो राहु परिवर्तन करवा के इनको राजनीतिक सुख में, राजनीतिक लाभ की वृद्धि दे रहा है, लोकप्रियता बढ़ेगी। तो संभावनाएं इनकी भी प्रबल बनी हुई है। लेकिन अगर दोनों की नेट टू नेट फाइट करें तो सिर्फ 1% का ही डिफरेंस नजर आ रहा है, कि 1% से बीजेपी जो है वो आगे नजर आ रही है कांग्रेस के मुकाबले। ऐसा मेरा मानना है कि फाइट जबरदस्त रहेगी, लेकिन भाजपा को ज्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन इस बार चुनाव में आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एक तरफा कोई पार्टी अपनी सरकार पूर्ण बहुमत से बना ले। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरे को दिखाई बहुमत दे का रहा है, आंकड़ा कोई भी पार्टी छू नहीं पाएगी, ना ही बीजेपी और ना ही कांग्रेस। बिल्कुल ऐसा कुछ लग रहा है। या अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं बहुमत से बिल्कुल क्लोज ही आ जाएगी, कि पूरा बहुमत ही मिल गया।
उससे ऊपर सीट नहीं आएंगी या 1-2 सीटें कम रह जाएंगी। इस तरह की फाइट जबरदस्त रहेगी, लेकिन भाजपा को मेरे को लग रहा है कि ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात करूं मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो यहाँ उनकी राजनीति कैसी आपको नजर आएगी? क्या लगता है सिंधिया इस बार भाजपा को कितना फायदा पहुंचा पाएंगे? देखिए, इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो शनि और शुक्र की स्थिति बहुत बलवान है और केंद्र में बैठे हैं। और अभी अगर देखें तो वर्तमान में शनि जो है मार्गी होने जा रहे हैं जी। तो शनि का मार्गी होना सिंधिया जी के लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। जहां कैंपेन करेंगे, अगर प्रचार करेंगे, जो भी कुछ टैक्टिक्स ये रणनीति बनाएंगे उसमें लाभ होगा। और भाजपा इस समय कहना चाहिए जो भी कोई चुनाव प्रचार आने वाले समय में होने वाला है वो भाजपा के फेवर में जाएगा। आई थिंक कहते हैं ना कि ग्रह चार बदलती है तो लोगों की सोच भी बदल जाती है। अगर आप ये मन बना के बैठे हैं कि मुझे इस पार्टी को वोट देना है, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो कभी कुछ लोग जो है दूसरी पार्टी को वोट देके आ जाते हैं, या जिस पार्टी से या जिस पार्टी से नाराज होते हैं और बाद में उसी को जाके वोट दे देते हैं। तो ये वोटिंग डे वाले दिन ग्रह नक्षत्र की स्थिति बड़ी फर्क पड़ेगी। मेरा मानना यह है कि अगर 30 अक्टूबर के बाद चुनाव होते हैं तो वो भाजपा को ज्यादा लाभ देंगे। अगर उससे पहले होते हैं तो उतना लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए, आपने बता दिया कि 30 अक्टूबर के बाद अगर चुनावी बिगुल फूका जाता है तो भाजपा के फेवर में ज्यादा जाएगा ये चुनाव। अगर भाजपा जीतती है या फिर बहुमत के साथ या फिर क्षेत्रीय दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी, क्या लगता है भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही होंगे या फिर कोई और? देखिए, अभी पार्टी ने मेरे ख्याल में शायद किसी को चेहरा नहीं बनाया है वर्तमान में, और पार्टी अभी फिलहाल बिना किसी चेहरे के लड़ रही है। लेकिन इनके सितारे जो हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब स्थिति में है। मैंने कहा ना कि 30 अक्टूबर के बाद सितारे फेवर में आएंगे तो चीजें प्रबल इनकी नजर आ रही हैं और कहना चाहिए मुख्यमंत्री पद इनको दोबारा मिल सकता है, तो सितारे इनके फेवर में रहेंगे। बट ये है कि 30 अक्टूबर के बाद। चलिए, देखिए मयंक जी ने तो देखिए अपनी जो ज्योतिष कैलकुलेशन है उसके हिसाब से तो बता दिया कि 30 अक्टूबर के बाद अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा का पलड़ा भारी ज्यादा नजर आ रहा है और शिवराज सिंह चौहान की वापसी एज अ मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखने को मिलेगी। आपको क्या लगता है इस बार का मध्य प्रदेश का जो दिलचस्प चुनाव होगा वो उसमें कौन जीतेगा, कौन हारेगा? कमेंट करके बताइएगा जरूर। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।